नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। प्रशांत किशोर की जनस्वराज यात्रा अब वैशाली के पातेपुर प्रखंड पहुंची है और इस दौरान प्रशांत किशोर सभी गांव में जाते हुए नजर स्थानीय समस्याओं को सुलझाकर उनकी समस्या का समाधान करने में लगे हुए हैं। और आपको बताएं, प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के ऊपर भी निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश को बिहार की चिंता है ही नहीं और वो पीएम को चुनौती देने के लिए पार्टियों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। भाजपा की यहाँ पर हमेशा पिछलग्गू की औकात रही है। जिस तरह से कांग्रेस ने दिल्ली में एमपी के आता रहे इस नाम पर बिहार के लोगों को, बिहार के बच्चों, बिहार के लोगों के भविष्य को लालू के हाथ में बेचा, उसी तरह भाजपा ने केंद्र में बिहार से एमपी जीत कर जाते रहे, इसलिए बिहार के लोगों के भविष्य को नीतीश के हाथ में बेच दिया। भाजपा 2020 में भाजपा सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी थी। नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बन रहे थे, भाजपा को किसने रोका था जिम्मेवारी लेने से? आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आपको उस समय नीतीश के प्रेम में आपने नहीं उनको मुख्यमंत्री बनाया था। ये मुख्यमंत्री इसलिए बनाया था कि हमारा समीकरण यहाँ बना रहे। बिहार के पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन की रिहाई इन दिनों बिहार के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है और इस बीच बिहार सरकार ने अब आनंद मोहन की रिहाई को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी। आपको बताएं कि आनंद मोहन के बेटे और आरजेडी विधायक चेतन आनंद की सगाई के कारण आनंद मोहन को 15 दिन की पैरोल पर जेल से रिहा कर दिया गया है और आनंद मोहन के साथ 27 अन्य कैदियों को भी रिहा किया जा रहा है। वहीं आनंद मोहन की रिहाई को लेकर जारी सियासत के बीच मायावती ने भी दलितों का अपमान बताया है। संशोधन होने के बाद में यहाँ पे परिहार की बैठक होती है। ऐसे तो नियमावली है कि हर 15 अगस्त और 26 जनवरी पे परिहार के माध्यम से कैदियों को छोड़ा जाता है, जो सजा से पहले अगर आचरण ठीक है, समाज में जा कर के सेवा ठीक दे सकते हैं, अपने में सुधार ला लिए हैं, इस तरह का नियमावली, तो उनको हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी को ये अधिकार है कि वे और सारे विभाग से जो सूचना आती है, कारा विभाग से, मुख्य सचिव से, गृह विभाग से, हर जगह से रिपोर्ट आने के बाद उन लोगों को छोड़ा जाता है। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह का एक बयान निकलकर सामने आया, जिसमें वो आनंद मोहन के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खुले होने की बात कहते नजर आ रहा है। उनका ये कहना है कि आनंद मोहन सजा की अवधि से ज्यादा समय तक जेल में रह चुके हैं और वो कोई भी पेशेवर अपराधी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने यह भी कहा कि अगर आनंद मोहन भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे तो ये बड़ी खुशी की बात होगी। मोहन का रिहा होना कोई अस्वाभाविक नहीं है और आनंद मोहन कोई पेशेवर क्रिमिनल नहीं थे। अब उनके खिलाफ अब जो घटना हुई उसमें आरोपी थे और न्यायालय ने जो किया, न्यायालय का आदेश था और उन्होंने पूरी उसकी सजा तो काट ली थी, इसलिए उनकी रिहाई पर बहुत ज़्यादा ऐसा कोई सवाल नहीं बचता है। कोई कहिए सरकार का निर्णय है कि नहीं, ऐसे मामले को छोड़ देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। सीएम नीतीश कुमार और ममता बनर्जी की मुलाकात पर अब कांग्रेस विधानमंडल के नेता अजीत शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्ष और एकजुट होता हुआ नजर आ रहा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर देश को तोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश को तोड़ने वालों को गद्दी से उखाड़ फेंका जाएगा। आप उनसे, सम्राट चौधरी जी या भाजपा के अध्यक्ष से पूछिए कि यहाँ पर जब 2025 में चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी का दूल्हा कौन है? दूल्हा मत खोजिए। देश की जनता यह पूछती है आपसे, 2014 में आपने 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देने की बात, यही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले थे। यही आपकी मंत्री स्मृति ईरानी जी, जब गैस सिलेंडर का दाम 400 रुपये था तो आप बोलते थे कि महंगाई कहाँ गैस का हो गया, और आज 1250 रुपया है। आप वो बात करिए जो जनता को आपने वादा किया है। आप ये क्या बात कर रहे हैं, दूल्हा कौन है? जनता चुनती है विधायकों को, सांसद को। आज मुख्यमंत्री 18-19 साल से बिहार में है, जनता ने उनको चुना है कि क्या ये सम्राट चौधरी जी चुने हैं?
खबर पटना से है। पटना के दानापुर में लाल कोठी में ईद मिलादुन नबी समारोह का आयोजन किया गया है और समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर इम्तियाज अहमद खान उर्फ बब्बन खान ने की। मौके पर पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी और विधान परिषद गुलाम गौस आदि उपस्थित रहे और इस मौके पर मंत्री तेज प्रताप यादव ने यह कहा कि ईद के पर्व से प्रेम और आपसी भाईचारे को बल मिलता है। खबर मुंगेर से आ रही है। मुंगेर में गरीब संपर्क यात्री के दौरान हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्योति महाजी ने महिलाओं की समस्याओं को समाधान करने का आश्वासन दिया है और साथ ही उत्साहवर्धक गीतों के लिए महिलाओं का उत्साह भी बढ़ाया है। के लोग हमारे नेता माननीय श्री जीतन राम मांझी जी ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का गठन किया है। हम अपने सभी वर्ग समुदाय के जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनके लिए एक संगठन बनाया है। उसका नाम है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर और इसी के तहत हम अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए हम लोग घूम रहे हैं और साथ साथ जो लोग हम लोगों का शोषण दमन कर रहे हैं, हमारे लोगों को जो ठगने का काम कर रहे हैं, जो लोग हमको कमजोर समझ रहे हैं, इसीलिए हमारे लोगों को कोई देखने वाला नहीं है। मोतिहारी के चकिया अनुमंडल में सुबह एनआईए की ओर से छापेमारी की गई है और खबरों की माने तो छापेमारी पीएफआई से जुड़े मामले में की जा रही। आपको बताएं कि एनआईए की ओर से ये छापेमारी इस क्षेत्र में गिरफ्तार इरशाद की निशानदेही पर की गई है और छापेमारी सज्जाद नाम के शख्स के घर की गई है, जहां पर एनआईए ने कई कागजातों को जब्त भी किया। हालांकि इस पूरी छापेमारी के दौरान किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। खबर भागलपुर से है। भागलपुर के गोपालपुर थाना क्षेत्र में कुख्यात अपराधी और पूर्व मुखिया अखिलेश यादव पर अब ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और ईडी ने अखिलेश के रिश्तेदारों से घंटों पूछताछ की है। आपको बताएं कि ईडी अखिलेश यादव की अवैध संपत्ति का पता लगा रही है और उससे अलग अलग रिश्तेदारों के नाम खरीदी हुई जांच रिपोर्ट सामने लेकर आ रही। ईडी इसमें 4 अप्रैल को अखिलेश यादव की 2 करोड़ 8 लाख की संपत्ति जब्त की थी और ईडी के सहायक निदेशक उमेश गांधी के नेतृत्व में आई 3 सदस्यीय टीम ने एक महिला रिश्तेदार सहित 3 रिश्तेदारों से पूछताछ की है। खबर नवादा से है। नवादा जिले के अंदर एक घर में अचानक से विस्फोट हो गया है और इसके बाद पूरा घर जलकर राख हो चुका है। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग के ऊपर काबू पाया और वहीं जिलाधिकारी उदिता सिंह, आरक्षी अधीक्षक अमरीश राहुल ने घटनास्थल पहुंचकर हालात का जायजा लिया है और ये बताया जा रहा है कि परिवार के लोग किसी शादी समारोह में गए हुए थे, तभी रात को विस्फोट हो गया। घटना पर फॉरेंसिक विभाग की टीम भी पहुंची है। आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। सर, इस घर में कल शादी विवाह के मामले में घर में कोई नहीं था। 4 बजे ये लोग 5 बजे लगभग निकल गया है घर से और उसके बाद 12:30 पौने 1 में ये घटना अचानक घटा है, जो कि हमको मोबाइल नंबर से फ़ोन मिला कि आपके घर में गैस फटा। मोहल्ले के लोग बोला, मगर हम लोग आकर के तहकीकात किए हैं, फिर प्रशासन को बुलाए और पानी टंकी को भी बुलाए। पानी टंकी भी आकर के देखे, अपना बुझाएं जरा ना, हम लोग पहले बुझा चुके थे। और उसके बाद प्रशासन भी अपना डिसीजन लिए, रिपोर्ट लिए, देख लिए, गैस सिलेंडर भी देखें, सब कुछ भी देखें, मगर कहीं उनको कुछ समझ में नहीं आया। अब रात में क्या लिख करके ले गए नहीं ले गए, अभी तक हम लोग को कोई पता नहीं। चलिए छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहें टीएनपी न्यूज के साथ। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। खबर अररिया से आ रही है। अररिया जिले के थाना नरपतगंज थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद के चलते अंधाधुंध फायरिंग हुई है और इसमें गोली लगने से 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के लिए बेहतर इलाज के लिए उनको हायर सेंटर रेफर किया है। आगे बात कटिहार की करेंगे। कटिहार जिले में पुलिस ने हत्यारों से 5 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और आरोपियों के पास से देसी रिवॉल्वर के 7 कट्टा और 6 जिंदा कारतूस और 1 मैगजीन बरामद की गई। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया है कि उन अपराधियों की गुप्त सूचना मिली थी और पुलिस की माने तो ये आरोपी लूट की एक बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। हालांकि उससे पहले ही कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तमाम लोगों को गिरफ्तार किया है। सहायक थाना क्षेत्र का दोनों मामला है। एसपी साहब के कड़े निर्देश के आलोक में मैंने पूरे ज़िला में चेकिंग और पुलिस बल एक्टिव रूप में थी। उसी क्रम में सहायक थाना प्रभारी को सूचना मिली कि गड़ी घाट में कुछ 8-10 की संख्या में आर्म्स के साथ अपराधकर्मी इकट्ठा होकर एक बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा है। तत्क्षण उन्होंने वरीय पुलिस पदाधिकारी को सूचित किया और अपनी पुलिस टीम के साथ वो पहुँचे और समय
कुछ लोग भाग गए। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो चारों अपराधकर्मी हैं और उनके। छपरा के सोनपुर स्थित पीएनबी बैंक में 13 अप्रैल को हुई लूट की घटना का खुलासा करते हुए लखीसराय और सारण पुलिस ने संयुक्त रूप से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पकड़े गए आरोपियों के पास से 1 पिस्टल, 3 कारतूस और 50,000 रुपए कैश बरामद हुए। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने यह बताया है कि पकड़े गए आरोपी पहले ही कई तरह की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और गिरोह का सरगना फिलहाल पश्चिम बंगाल की जेल में बंद। आपको बताएं कि आरोपी ने 13 अप्रैल को 2 जवानों की हत्या कर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। अनुसंधान के क्रम में पता चला कि एक जो सीसीटीवी फुटेज भी इसका सामने आया था घटना का, इसी से मिलते जुलते कुछ अपराधियों द्वारा करीब 2 माह पहले लखीसराय में भी एक बैंक में लूट की घटना कारित की गई थी, जो अभी तक अनुदेशित था। तो इसके बाद लखीसराय पुलिस और सारण पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए इस घटना का उद्भेदन किया और इस घटना में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। 5 व्यक्ति जो घुसे थे सोनपुर बैंक को लूटने के लिए, उन 5 में से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। रोहतास के शिवा सागर थाना क्षेत्र के अंदर प्रेम प्रसंग का एक अजीबोगरीब मामला निकलकर सामने आया है। यहां पर पुलिस ने एक युवक को उसके दाह संस्कार के 10 दिन के बाद हरियाणा से हिरासत में ले लिया। खबरों की माने तो युवक यहां अपनी प्रेमिका के साथ रह रहा था और मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने यह बताया है कि जिस युवक की हत्या बताकर परिवार की ओर से उस मामले को दर्ज कराया गया था, उसकी प्रेमिका के साथ हरियाणा से ही हिरासत में ले लिया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही। उन्होंने यह भी बताया कि जांच के दौरान युवक जिंदा होने की जानकारी मिली और किसी कारण से परिवार वालों का युवक से संपर्क नहीं हो पा रहा, जिससे इस बात की जानकारी नहीं थी और पुलिस की यह भी कहना है कि इसी के आधार पर हत्या की शिकायत दर्ज कराई गई और इसको लेकर गंभीरता से जांच की जा रही है। वहां डेड बॉडी की पहचान करने के लिए सोनहन थाना कैमूर में रखा गया। 13 तारीख को थाना शिवसागर अंतर्गत पता चला कि एक डेड बॉडी मिला हुआ है, तो यहाँ के लोग गए तो पहचान अपने मृत बेटा के रूप में किए। चूँकि घटना स्थल सोनहन थाना कैमूर के अंतर्गत आता है, लेकिन जिनकी मृत्यु हुई वो शिवसागर थाना अंतर्गत रहने वाले हैं। हत्या का केस करके हम लोगों ने तुरंत तत्काल अनुसंधान प्रारंभ किया। जिस व्यक्ति की हत्या का केस दर्ज किया गया है वो व्यक्ति जीवित हैं और जिनको हम लोगों ने हरियाणा से सकुशल बरामद कर वापस लाया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। साथ ही खबरों के लिए आप लगातार बने रहें टीएनपी न्यूज के साथ।